गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है क्योंकि गैस की किल्लत के बीच इन्हें एलपीजी सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे। बाजार जो गैस ब्लैक से मिल रही है बाजार से वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ऐसे में प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से मजदूरों की भीड़ बढ़ गई है। ये सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। यहाँ प्रवासी मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया से लेकर स्टेशन के बाहर तक लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हर कोई सूरत शहर छोड़कर किसी भी हाल में अपने गांव पहुंचना चाहता है। पहले रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा देखिए। जहां तक नजर जाती है जनसैलाब नजर आ रहा है। रात के समय लंबी लंबी कतारों में बैठे ये लोग सुबह आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम लोग बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों से आकर सूरत में काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं, जो अब सूरत से पलायन करने को मजबूर हैं। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है और इस वक्त आज तक की टीम उधना रेलवे स्टेशन के प्रांगण में, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे नहीं, वेटिंग एरिया में नहीं, बल्कि जो मैदान है वहां पर पहुंची हुई है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं लंबी कतारें जो प्लेटफॉर्म एरिया से, रेलवे स्टेशन से बाहर जो मैदान है, जो आम रास्ता है वहां पर आप देखेंगे तो लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। किलोमीटर की हम बात करें तो करीबन 1 किलोमीटर, दोनों तरफ की अगर लाइन देखेंगे तो करीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन जो है यहाँ पर लग चुकी है। प्रवासी जो लोग हैं वो यहाँ से अपने गांव, अपने राज्य के लिए जा रहे हैं। हम जितना भी दिखाना चाहेंगे आपको रात के समय में वो पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। सूरत के कपड़ा उद्योग पर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का बुरा असर पड़ा है। प्रवासी मजदूरों का पलायन खुद पूरी कहानी बयान कर रहा है। यहाँ गैस की समस्या, आपको की समस्या रहे। गैस का समस्या है, क्या समस्या आ रही? नहीं मिलता आपको? ना मिल रहा है, इधर बहुत महंगा दे रहा है ना, 400 का दे रहा है, कहाँ 300 का मिल रहा है। अच्छा, ये दिक्कत है आपका। आप? हम नहीं जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, वही चलते। क्यों जा रहे हैं गाँव? वही गैस की प्रॉब्लम है। अच्छा, गैस नहीं मिल रहा है, 400 रुपया किलो दे रहा है, तो क्या करेंगे? आप बताइए। सर गांव जा रहे हैं। क्या वजह है? वजह सर समस्या यही है कि गैस नहीं मिल पा रही है। 400-500 रुपये देहात में मिलता है, उधर किसे लेंगे? 500 रुपया पगार ही है, एक दिन में 500 रुपया का गैस से भराएंगे तो 1 किलो गैस कितना दिन चलेगा? तो ये 5 किलो का सिलेंडर सरकार ने बोला वो नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रही है। अच्छा, ये सिलसिला पिछले 1 महीने से जारी है। आज तक की टीम सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ ऐसा ही दिखा। वेटिंग एरिया यात्रियों से खचाखच भरा है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर किस तरह से प्रवासी मजदूर लगातार यहां से पलायन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें रेलवे स्टेशन के प्रांगण के बाहर की हमने दिखाई। अब आपको जो वेटिंग एरिया रेलवे ने बनाया है वहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो वेटिंग एरिया भी है वो यहाँ यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। ये यात्री जो है अपने अपने गांव, अपने अपने राज्यों के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये वेटिंग एरिया फुल हो चुका है। ये वजह से रेलवे प्रशासन ने जो यात्री यहाँ से प्रवासी मजदूर है वो जा रहे हैं उनको बाहर की तरफ लाइन में लगाया और लंबी लाइन बाहर लग चुकी है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो वेटिंग एरिया भी है वो खचाखच यात्रियों से भरा हुआ, प्रवासी मजदूरों से भरा हुआ है। इनको इंतजार है ट्रेन का और ट्रेन में पकड़ के ये अपने अपने गाँव जाएंगे। सूरत शहर देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने उत्पादन और मांग दोनों को प्रभावित किया है। उधर से एलपीजी संकट ने प्रवासी मजदूरों को घर लौटने पर मजबूर कर दिया। प्रवासी मजदूर पलायन की सबसे बड़ी वजह एलपीजी की किल्लत ही बता रहे हैं। छपरा जाते हैं, गैस 600 रुपये किलो देता है। हाँ, गैस नहीं मिलता है हम लोग को 15-16 दिन से। अच्छा, तो अब हम लोग खाना होटल में खाते हैं 80 रुपये। हाँ, ये देखा जाए। अच्छा, और रूम का भाड़ा भी ज्यादा बढ़ गया है तो हम 3-3 हजार रुपया रूम का भाड़ा लेते हैं। कोनो रूम भी अच्छा नहीं है। तो गैस आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है। 600 रुपये गैस लेता है सर। ब्लैक में मिल रहा था जो भी 200-150 रुपया लीटर, आज 800 रुपया 700 रुपया लीटर मिल रहा है।
और अभी होटल में खाना खाने जाओ भरपेट नहीं मिलता है, बासी खाना मिलता है, बोलता है लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ, है मजबूरी में खाना पड़ेगा। पहले था गैस, पहले 100 रुपया मिलता था, अब 600-700 हो गया गैस। ठीक है, पहले ब्लैक से मिलता था तो हम लोग काम चला जाता, जिसका चोपड़ी है उसी को मिल रहा है अब फिलहाल गैस। अब ब्लैक से भी मिल रहा है तो 6,000-7,000 रुपया मिल रहा है। हम लोग आम आदमी है, 12-13 हज़ार कमाने वाले, कहाँ से लाएंगे हम लोग? गैस का भी बहुत प्रॉब्लम है ये। अच्छा। गैस का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। युद्ध के बीच गैस सप्लाई प्रभावित होने और स्थानीय स्तर पर कालाबाजारी बढ़ने से प्रवासी मजदूरों के लिए हालत बेहद मुश्किल हो गए हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि करीब 8 लाख मजदूर शहर छोड़कर जा चुके हैं। जब तक गैस सप्लाई सामान्य नहीं होगी, तब तक सूरत से प्रवासी मजदूरों का पलायन इसी तरह जारी रहने की आशंका है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव होने के वाले हैं और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब तमाम पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच कई जिलों से कुछ अजब गजब खबरें भी और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए जरा। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव का रण सज चुका है। तमाम पार्टियों के बीच जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद बीजेपी ने जन सेवा संकल्प कार्यक्रम के जरिए अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। बीजेपी की ओर से सीएम और डिप्टी सीएम से लेकर तमाम दिग्गज नेता मोर्चा संभाल रहे हैं। इस चुनाव में कई तरह के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। मेहसाणा जिले के बीजेपी दफ्तर में चपरासी रमेश भील इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। कल तक बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चाय पानी पिलाने वाले रमेश भील अब खुद चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। ये बीजेपी के टिकट पर नामांकन कर चुके हैं। बीजेपी के इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं रमेश भील भी बेहद खुश हैं। अभी मैं यहाँ कार्यालय में पीएन का जॉब कर रहा हूँ और मेरे एसटी सीट पे टिकट मिली है। हमारी वो आधी जाति आती है ना, वो एसटी सीट, इसमें टिकट मिली है मेरे वार्ड नंबर 13 में। बीजेपी कार्यालय में मैं 26-27 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव अच्छा है, सब लोग अच्छे आते हैं, कार्यकर्ता सब अच्छे हैं, सब साथ सहकार देते हैं और अच्छा काम मैं भी करता हूँ। नवसारी महानगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार पीयूष ढीमर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पीयूष ढीमर मच्छरदानी ओढ़कर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने इस तरह से गंदगी और मच्छरों की समस्या को उठाया। इसके बाद हाथ में गंदे पानी की बोतल लेकर लहराते हुए भी दिखे। नवसारी महानगर पालिका की अभी चुनाव है। इस चुनाव में वार्ड नंबर 6 में मैं नामांकन दर्ज करवाने के लिए गया था। जब गया था तब साथ में हमारा जो विस्तार है, उस विस्तार में पीने का जो पानी आना चाहिए वो पीने का पानी नहीं आता है। उसकी पीने के पानी की जगह पे वो गंदा पानी आता है, जो पीने से बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, सभी को पानी जन्य जो रोग होते हैं वो होते हैं। उससे संज्ञान लेके महानगर पालिका में काफ़ी बार लिखित मौखिक फरियाद की है, मगर उसका कोई निराकरण नहीं आया। जो यहाँ पे अधिकारी है उसको ये संकेत देने के लिए ही हम लोगों ने ये अनोखा प्रदर्शन किया है। गुजरात के आणंद जिले की करमसद आणंद कॉरपोरेशन चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हर्षिल दवे भी अपनी अनोखी पहल से चर्चाओं में हैं। इन्होंने अपने नामांकन में 3000 की फीस भरने के लिए जनता से मदद मांगी। हर्षिल दवे ने अपने क्षेत्र के लोगों से सिर्फ 1-1 रुपए की डिमांड की, जिसके बाद जनता ने इन्हें 13,000 रुपए से ज्यादा दे दिए। ये मेरा क्राउड फंडिंग था और मैंने सोचा कि पब्लिक के साथ मेरे को जाना है और मैं पब्लिक के साथ ही के पैसे से ही मैं चुनाव लड़ूंगा, जिसके अंदर मेरे अंदर जो भ्रष्टाचार का रंज कभी ना आए, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज नेता बनने के बाद लोगों को भ्रष्टाचार का रंग चढ़ जाता है, तो मेरे में वो रंग ना चढ़े, उसके वजह से ये लोकशाही का पर्व था। तो मैंने सोचा कि ये लोकशाही के पर्व के अंदर लोगों का जो फंड है उसके हिसाब से मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा और उनका काम भी करूंगा। गुजरात में चुनाव के लिए उम्मीदवार पूरा जोर लगा रहे हैं।
तो उमरेठ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज है। इस बार चर्चा सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं है, बल्कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे जिला प्रशासन की भी हो रही है। आनंद के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण चौधरी खुद बुलेट पर सवार होकर मतदाताओं को जागरूक करने निकल पड़े हैं। इस बाइक रैली में भारी संख्या में युवा बाइकर शामिल हुए हैं। सभी से वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की गई। महसाणा से मनीष मिस्त्री, नवसारी से रौनक जानी और आनंद से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गोपाल इटालिया। चुनाव प्रचार के लिए सूरत वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के ऊपर जमकर निशाना साधा। आज तक के साथ बातचीत करते हुए गोपाल इटालिया ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और गुजरात की जनता को गुमराह कर रहे हैं। गोपाल भाई इटालिया जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं विसावदर से, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं भाजपा पर। भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, ऐसा उनका कहना है। गोपाल भाई हमारे साथ हैं। गोपाल भाई, जो आप आरोप लगा रहे हैं इसमें क्या सत्यता है कि बीजेपी को और कांग्रेस मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस को कैंडिडेट दे रही। कल 12 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोपहर 1 बजे मैंने ये कहा था इसी कमरे में बैठ के कि विसावदर में जहाँ से मैं विधायक हूँ उस क्षेत्र में और काफ़ी अन्य ज़िलों में बीजेपी कैंडिडेट देती है कांग्रेस को और कांग्रेस उनको टिकट देती है, और इस तरीके से दोनों मिलके भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी यानी कि भाजपा, ये भाजपा पार्टी जो है वो मिलके चुनाव लड़ती है। ऐसा कल दोपहर 1 बजे मैंने बोला। कल ही शाम को 7-8 बजे एक जनसभा में बीजेपी के विधायक ने खुद अपने भाषण में ये कहा कि हम यानी कि बीजेपी के लोग कांग्रेस को कैंडिडेट देते हैं ताकि उनका प्रदर्शन अच्छा दिखे, कैंडिडेट खड़ा करने की स्थिति अच्छी दिखे। तो क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस मिलकर, जो अगर दोनों आप कह रहे हैं कि दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इनका कैसे मुकाबला कर पाएगी? सर, हमारा मुकाबला करना एक ही चीज़ से है कि जनता के पास जाएंगे, उनको हाथ जोड़ेंगे, हमारी बात बताएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, साफ सफाई, जन सुविधाओं को लेकर के हमारे जो राजनीतिक विचार है वो जनता तक पहुंचाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 30 सालों से बीजेपी और कांग्रेस से थक चुके लोग, पक चुके लोग, बीजेपी कांग्रेस से हारे हुए लोग, दुखी लोग इस बार झाड़ू लगाएंगे, गंदगी साफ करेंगे। कई जगह आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिले हैं, तो कांग्रेस ने वहाँ पे कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं, तो ऐसा क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी पार्टी नई पार्टी है, गुजरात में छोटी पार्टी है, इसलिए कुछ ऐसे दूर दराज के इलाकों में आम आदमी पार्टी को कहीं पे कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। ये वास्तविकता हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां हमें कैंडिडेट नहीं मिला वहां पे कांग्रेस ने जानबूझ के किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। इसके कारण बीजेपी अनअपोज्ड, अनकॉन्टेस्टेड जीत गई। गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें जीत गई क्योंकि हमें कैंडिडेट मिल नहीं पाया, हम नई पार्टी है, कांग्रेस ने वहाँ खड़ा नहीं किया। आखिरी सवाल गोपाल भाई कि गुजरात पुलिस का रोल क्या देख रहे हैं चुनावों में? मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस अभी बिल्कुल भाजपा की तरफ से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डाल रहे, फर्जी मुकदमे लिख रहे, कई सारे नेताओं के खिलाफ वारंट इशू हो रहे, अरेस्ट हो रही है, पुलिस कस्टडी मांगी जा रही है। तो बिल्कुल ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल भाई इटालिया, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और पुलिस भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सूरत की राजनीति का हिस्सा बन गई हैं। सूरत नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोना सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सूरत कलेक्टर ऑफिस में पर्चा दाखिल करने पहुंची सोना सिंह आकर्षण का केंद्र बन गई। स्थानीय निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 29 में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चुनावी मैदान में उतारा है। जो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर वो राजनीति में क्यों आए हैं। क्या नाम है आप? गोल्डी राघवेंद्र प्रताप सिंह। कब से सोशल मीडिया से अब एक्टिव हैं और आम आदमी पार्टी कब से एक्टिव है? चुनाव में क्या करना चाहते हैं? सोशल मीडिया से 5 साल से हूँ लगभग मैं, लेकिन आम आदमी से अभी थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन मुझे मौका दिया गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, तो क्या बदलाव देखना चाहेंगे आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़के? हम ये चाहते हैं कि जो आम लोग हैं, मतलब जो निचली कक्षा में आते हैं, उनको परेशानियाँ बहुत हैं, हम उनके आसपास रहते हैं, हमारा घर वहीं है,
तो उनको पानी साफ नहीं मिलता, गटर की व्यवस्था नहीं, आए दिन गटर भर जाता है और गंदा पानी जाता है बाहर, रोड खराब है, उसके बाद स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए, और जीवन की सबसे ज़रूरत की चीज़ यही है। और चीज़ें कम हो चल सकता है, लेकिन ये चीज़ों से तो बीमारी फैलेगी, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट। प्लस जो रोड पे लारी लगाते हैं, पानी पूरी सब्जी, आए दिन इनकी लारियाँ म्यूनसिपाल्टी उठा के लेके चली जाती है और सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो हमने उन ऐसे लोग को रोते देखा है, लारियाँ नहीं मिलती वापस, वो इतना खरीदे उतना भी पैसा नहीं होता, तो उनके लिए सोचना है, क्योंकि जिनके पास है उनके पास तो बहुत है, लेकिन जिनके पास नहीं उनका क्या किया जाए, उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो बस यही मुद्दे हैं मेरे पास। तो क्या लगता है जनता कितना भरोसा करेगी आप? मुझे यकीन है कि 101% जनता मेरे ऊपर भरोसा करती है और करेगी, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि जनता की इच्छा थी, लोगों की इच्छा थी, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी हमारी इतनी कोई हैसियत नहीं है कि हम यहाँ तक आ पाते। तो बिल्कुल आपने सुना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है और वो विविध मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनको जीत की उम्मीद नजर आ रही है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। आज तो गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।